इस बार वोट तो मैं कैंडिडेट को दूंगा, वो पार्टी से किसी से भी आ जाए। कोई और करा, खीर बामन खाओ, 5 से 1 चढ़ा, इससे कोई फायदा थोड़ा ही लगेगा। धारा 370 वाला मैटर था, 3 तलाक था। मोदी जी ने देश के लिए क्या नहीं करा, और मोदी जी ने ये कहा कि मेरी आखिरी सांस देश के लिए ही काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ उमेंद्र कुमार। आज हम आए हैं गांव पुट्ठा में, जो हल्द्वार ब्लॉक में लगता है। और आइए जानते हैं इस गांव के लोगों से कि किसान बिल वापसी को लेके और इलेक्शन को लेके क्या विचार है इनके बारे में। हाँ जी अंकल, आपका शुभ नाम? देवराज सिंह। जो किसान बिल वापसी को लेके आपके विचार? बहुत बढ़िया विचार हैं, और एक बात है, जो मोदी जी ने बिल वापस करा उसका हम धन्यवाद करते हैं। अभी किया नहीं है, अभी उसके बारे में घोषणा की है। नहीं, घोषणा की है, बिल वापस भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, और उनकी हम पूरी वो करेंगे। तो इस बार इलेक्शन में वोट किसको देना चाहेंगे? देखो जी, हम कैंडिडेट को देंगे। हमारा कैंडिडेट, देखो हम बताऊँ मैं, कैंडिडेट हमारे मान लो ओम कुमार विधायक जी, जो हमारा काम करिया। हम तो साबिक हैं, हम जो नहीं है ना कभी कुछ, हम ओम कुमार के साथ हैं, विधायक जी की। ओम कुमार विधायक, सफाई व्यवस्था को लेकर कैसा हाल चाल है आपके गाँव? बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सफाई भी अभियान बहुत बढ़िया चल रहा, और प्रधान भी है का बहुत बढ़िया काम कर रहा। ठीक है, धन्यवाद जी। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम ताहिर अहमद है सर। और जी सरकार ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे ओम कुमार विधायक जी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और कैंडिडेट भी ठीक है। बिल वापसी को लेके आपके मन में क्या विचार है? बिल वापसी को जो उन्होंने घोषणा करी है वो वापस भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, और बिल वापस भी करेंगे वो। लेकिन ठीक कहा उन्होंने इलेक्शन के मौके पर कि बिल वापसी होगा, और होना चाहिए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा होगा किसानों को बैठे हो, बहुत परेशान थे लोग। ठीक किया उन्होंने जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीपी सिंह है, चंद्रपाल सिंह जी। आप अपने गांव के बारे में कुछ बताइए। हमारे गांव में बहुत अच्छा चल रहा है। सफाई भी जो अपने टाइम पर आ रहे हैं, सफाई कर्मी भी अपना सही काम कर रहे हैं। और बिल वापसी के बारे में यह है कि बिल वापसी में बहुत अच्छा निर्णय लिया हमारे प्रधानमंत्री ने। जो किसान जो 1 साल से परेशान थे, तो उनके हक में बहुत अच्छा सोचा। तो इस समय की सरकार ने क्या क्या मदद किया आपके गांव में? देखो जी, हमारे विधायक ने जो एक कन्या इंटर कॉलेज मंजूर कराया, एक हमारी जो मेन सड़क थी जिसमें गारा रहता हर टाइम, वो सही कराया, और एक कन्या इंटर कॉलेज भी दिया। और सड़क के मामले में ये हो कि सड़क भी उसने जो हमारे 400-500 मीटर और दे दी है। इस बार वोट किसको देना चाहेंगे आप? वोट तो अब कैंडिडेट जो बढ़िया आएगा उसे देंगे। अब देखो ओम कुमार आएगा, ओम कुमार को देंगे, और कोई और हमारा कैंडिडेट और बढ़िया कोई निकल के आया तो उसे देंगे। बढ़िया किस बेस पे जज करेंगे आप उसको? है किस तरह से देख पाएंगे बढ़िया है घटिया है? नहीं, बढ़िया तो बढ़िया ही हो, बढ़िया हो तो सबको पता है कौन बढ़िया कौन घटिया। अगर कोई और बढ़िया आएगा तो और बढ़िया को देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मायाराम। कहाँ के रहने वाले आप? कहीं। हाँ जी। तो अपने गांव के बारे में बताइए कुछ। बढ़िया विधायक है, बीजेपी की सरकार आनी आगे, हमने कह दी बस। बीजेपी को वोट देंगे? पक्का कोई काटने वाला नहीं। और कानून जो वापसी हुए हैं उसके बारे में क्या विचार है? कुछ हाँ, बहुत बढ़िया कर दिया मोदी ने। किसानों को लौटाना चाहिए वहाँ से? हाँ बिल्कुल, उठ जाना चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए। और जो रुक रहा है, बिल वापसी की घोषणा हुई है, बिल वापस नहीं हुआ। अजी हुक करेगा। हाँ, वापस होगा जब उन्होंने इतनी कर दी। और एक एमएसपी का भी चल रहा है, कुछ एमएसपी का क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ बढ़ाओ जाओ बस। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम परशुराम, चेयरमैन पुट्ठा जी। अपने गांव के बारे में कुछ बताइए। गांव में हमारे बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत अच्छी सफाई चल रही, लोग बड़े प्यार से अपना काम में लग रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आपके गांव में? बिल्कुल सब ठीक है, सब सरलता से रह रहे हैं? हाँ, सब सरलता से रह रहे हैं और सब सरलता से बड़े प्यार से रह रहे हैं। अब जो प्यार ही बैठा सब। कोई समस्या आपके गांव में? समस्या हमारे गांव में, समस्या तो नू समझो, हमारे विधायक ऐसे मिल गए, हम 1 छोड़ 2 मिल गए, जो हो वो निकालते रहे भी नहीं कहो। नौकरी वगैरह को लेकर कैसा रुझान चल रहा है आपके गांव में? समझो ठीक ठाक, हमारे गांव के बालक बच्चे ने निकल गए। हाँ, नौकरी ठीक ठाक चल रही है। अभी हम एक गांव में गए थे, आपके पास ही का गांव था वो माड़ी, उसमें
बहुत समस्या देखने को मिली नौकरी वगैरह को लेके। देखो भाई समस्या तो ऐसा, समस्या तो किसी की पूरी होती नहीं, लेकिन जो समस्या है हमारी पूरी हो रही। इस बार मन नहीं वोट भरता किसी का। इस बार वोट वगैरह किसको देना चाहेंगे आप? हाँ, वोट तो जो हमारे काम कर रहे हैं हमें तो उन्हें ही देने पड़ेंगे, और कहीं और कहाँ जाएंगे। अब वोट तो हम दे में कहीं और रहा, काम कोई और करो, खीर बामन खाओ, पास्ते सेक चढ़ो, इससे कोई फायदा थोड़ा ही लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी अंकल जी, आपका शुभ नाम? सूरज सिंह पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान। तो आपके कार्यकाल में क्या क्या कराया आपने गांव में? मेरे कार्यकाल में जितना धन आया अपना लगाया उस हिसाब से ही बस। क्या क्या किया आपने गांव में? मैंने सीसी बनवाई, खड़ौंजे उड़ौंजे लगवाए, मकान बनवाए, स्कूलों में शौचालय बनवाए। लेकिन ये 10 साल पहले थे प्रधान। 10 साल पहले थे आप? तब 15 साल पहले तब 5 से 10 तक रहा, 2005 से 10 तक। अपने गांव के बारे में कुछ बताइए, कोई समस्या वगैरह? गांव में कोई दिक्कत ना, सब ठीक ठाक रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं तो है। जो किसान बिल वापसी को लेके जो चल रहा है, किसान बिल वापसी को लेकर जो चल रहा है उसके बारे में बताएं कुछ। किसान बिल किसान वापिस कर रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है। अब ये जाना करा ना करा, ये तो ये जाना। तो वहाँ से किसानों को आ जाना चाहिए, वहीं पे रुकना चाहिए जब तक वापस ना हो? नहीं, जब किसान हो बैठे रहें तो उसमें कुछ दिक्कत थोड़ा ही है। आ जाएंगे हम तो है, उन्हें जाडे में बैठे हैं वहाँ पे वो। साल भर हो गया जाडे में बैठे, और 6 महीने बैठ जाए, क्या दिक्कत हो ना? जब तक वापस ना हो आना नहीं चाहिए। हाँ, जब लोग वापस ना हो, बिल्कुल लिख कर ना दे, जब लोग नहीं आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज है, और इस बार जो है मम्मी प्रधान है, काम मैं ही देख रहा हूँ उनका सारा। जब करंट में प्रधान है। हाँ जी। तो गांव के बारे में बताइए, डेवलपमेंट वगैरह किस तौर से चल रहा है? गांव में अभी तो देखो निधि तो कम आ रही है, अभी पैसा वैसा आया नहीं कोरोना की वजह से, लेकिन जितना भी आया उतना चल रहा है। अब जैसे सचिवालय का काम चल रहा है, और सड़क हैं, 1-2 सड़क जो ख़राब थी वो विधायक जी ने दे दी। सफाई व्यवस्था कैसी हो रही है आपके गांव में? सफाई ठीक चल रही है, 2-3 बार मैंने अपने उससे भी करा दी, अलग से भी करा दी, बाकी सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, ठीक कर रहे हैं काम। तो अलग से किस तरह से कराया? अलग से मजदूर लगा के, मजदूरों का पैसा आपने अपने आप से दिया? हाँ, अलग से बुलवा के मजदूरी अपने पास से देकर करा दी 1-2 बार सफाई, कूड़े वूड़े दान रखवा दिए, तो सफाई वफाई का ठीक चल रहा काम। 2-4 बार सैनिटाइजर वगैरह भी करा दिया। किसान बिल वापसी को लेकर आपके मन में क्या विचार है? किसान बिल वापसी, अगर किसान बिल वापसी हो रही, किसान चाह रहे थे वापसी कराना, अगर वापसी कराना वो चाह रहे थे, उनकी मांग पूरी हो गई। अब जब किसी की मांग पूरी हो जाए तो उसे हट जाना चाहिए। मांग वापस नहीं है, अभी घोषणा हुई है, वापस नहीं हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर मान ली गई उनकी बात, घोषणा वो कर दी, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री झूठ थोड़ा ही बोल देगा। न्यूज में आके किसी चीज़ की प्रधानमंत्री कम से कम 1-1.5 साल से ऐसे चुप बैठे हैं, तो किसान कैसे विश्वास कर लें उस चीज़ पे? देखो एक चीज़ है, अगर वो कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये करना, अगर वो कर देंगे अच्छी बात है। लोग किसान मांग रहे थे कि हमारा बिल जो है वापसी करो, बिल वापसी करो। बिल अगर वापसी हो जाएगा तो किसानों की मांग पूरी हो जाएगी। जब मांग पूरी हो जाएगी तो आदमी को अपनी आ जाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, जिसने हमारी तो आपको कब तक उम्मीद है कि वापस हो जाएंगे? देखो उन्होंने बोला है कि जब शस्त्र चलेगा तो उसमें वापसी कर लेंगे, लोकसभा शस्त्र चलेंगे तो तब वापसी कर लेंगे, और वापसी कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, किसानों की मांग पूरी हो गई। देखो अगर किसी ने जब कोई हमारे आगे झुक गया तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। ठीक है, इस बार वोट किसको देना चाहेंगे आप? वोट देखो जी, हमारे यहाँ जो कैंडिडेट हैं, एक बिजनौर विधानसभा के और नेहटौर विधानसभा के, दोनों कैंडिडेट बढ़िया हैं। अगर वो मौजूद, दोनों कैंडिडेट भाजपा से लड़ेंगे तो उन्हीं दिलवाएंगे, और कोशिश भी करेंगे। और उनकी जगह कोई और आगा तो फिर कैंडिडेट देखेंगे कौन सा अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजपाल सिंह, मैं गांव पुट्ठा से हूँ। के बारे में बताइए अपने। किसान बिल वापसी की है रही, मोदी जी ने इतना कठोर कदम है ये जो उठाया है। पहले तो ये 3 कानून लाए थे, ये भी बहुत कठोर कदम था, छोटे किसानों के हित का काम था। और अब 1 साल से किसान जगह जगह डटे रहे, बहुत ज़्यादा वो रही, मीटिंगें हुई, दिल्ली के बॉर्डर भी घेरे गए, लेकिन किसानों की वो चीज़ कुछ को वो समझा पाए, कुछ समझ गए। तो किसानों के, छोटे किसानों के हित का काम कैसे था? छोटे हित किसानों के हित का काम ये था, बड़े बड़े जो मंडीदार होते हैं वो छोटे किसानों का भी सस्ते दामों में माल खरीद लिया और अपने स्तर से फिर उसे इधर उधर सप्लाई कर दिया। तो उस बिल में ऐसा क्या प्रावधान था कि वो छोटे किसानों के हित का? छोटे किसानों का सब समझते हैं, ऐसा कोई ना समझ नहीं है, लेकिन छोटे किसान उस जगह तक, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बड़े किसान पहुँच गए, उन्होंने अपने अपने अड्डे जमा लिए,
लेकिन मोदी जी को बौखला दिया। मोदी जी केवल देश हित की ही काम करते हैं, अब तक करते चलाए कि क्या काम नहीं करा मोदी जी ने। धारा 370 वाला मैटर था, 3 तलाक था, मोदी जी ने देश के लिए क्या नहीं करा। और मोदी जी ने ये कहा कि मेरी आखिरी सांस देश के लिए ही काम करेगी, ना कि मुझे मेरे स्वार्थ का, ना मेरे आगे है ना पीछे है, ना मुझे धन जुटाना, अभी तक नहीं जुटाया। 3 पंचवर्षीय योजना, वो वहाँ भी गुजरात में मुख्यमंत्री रह गए, अब प्रधानमंत्री हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई दाग लगने को तैयार नहीं है। ये 2 ही नेता देश में मुझे लगे, या तो नरेंद्र मोदी या फिर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के वंश में फिर उनके बाद अजीत सिंह जो टॉप पर रहे, और आज उनके पौत्र हैं चौधरी चरण सिंह के जयंत बाबू। जैसे युवाओं के फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं ऑनलाइन रोज़गार के लिए, और उसकी फ़ीस कट जाती हैं और वो भर्ती कैंसिल हो जाती हैं, उनके पैसे वगैरह नहीं लौट के आते, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये किस सरकार की बात है? इसी सरकार की बात है। तो पहली सरकारों ने क्या करा? पहली सरकारों की मैं बात बताऊं, जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन लोगों ने लिस्ट फाड़ी, विशेष जाति के लोगों को वहाँ ले लिया, और कुछ विशेष जाति को नफरत के आधार पर उनकी लिस्ट फाड़ दी गई। ये कौन सी बात थी? आप किस बेस पे कहना चाहेंगे कि वो लिस्ट फाड़ी गई? किस बेस पर? बहुत सारे आधार ऐसे हैं जो सुर्खियों में हैं, और जिस चीज़ से लोग नाराज़ हैं, मैं उस बेस पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। जैसे कि लोग आजकल मोदी को बदनाम करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, मोदी से मैं चाहूँगा कि मैं भी अपनी बिरादरीवाद, मैं भी जाट हूँ, मैं भी चौधरी चरण सिंह को चाहूँगा, अजीत सिंह को चाहूँगा, लेकिन एक अच्छे छवि वाली की मैं बुराई नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे क्षेत्र के नेहटौर विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव पुट्ठा पड़ता है, तो ओम कुमार यहाँ के विधायक हैं, और वे विधायक ऐसी छवि वाले हैं। आज वो बीजेपी के विधायक हैं, उससे पहले वो बसपा में होते थे, उन्होंने तब भी इतने काम किए। उन्होंने कभी ये नहीं देखा मैं मायावती का विधायक हूँ, आज वो ही नहीं देखते मैं बीजेपी का विधायक हूँ। उन्होंने ऐसा काम किया, वो पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं। वो केवल एक विधायक रूप पे के ही काम करते हैं, ना वो विशेष पार्टी के हिसाब से काम करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ओम कुमार, चाहे वो आगे बीजेपी से आ जाएं, किसी भी चीज़ से आ जाएं, मैं वोट देना उन्हें ही पसंद करूँगा, ओम कुमार विधायक। क्यों? क्योंकि उनके काम हमें बहुत पसंद है। वो एक ईमानदार आदमी, और अपने आप को, आज वो करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति रखने वाले होंगे शायद, जैसा मैं सुनता हूँ, लेकिन आज भी वो अपने कम उम्र वाले को आकर नमस्ते करते हैं और कहते हैं हर किसी का नाम से वो वाकिफ़ हैं, क्योंकि वो क्षेत्र में ही घूमते हैं। उनका शायद मैं पता नहीं सुना है कि गाज़ियाबाद या नोएडा वगैरह में उनके बहुत इंडस्ट्रियल एरिया चल रही हैं, लेकिन वो आज भी अपने क्षेत्र में घूमते हैं और छोटे छोटे बच्चों को नाम से पुकारते हैं। अपने गाँव की कोई समस्या बताने चाहेंगे? मेरे गाँव की समस्या थी, लेकिन अब दूर हो रही हैं। किस तरह से दूर हो रही है? शेरपुर गांव पड़ता हमारे, जो है उत्तर दिशा में हल्दौर साइड से आते हुए, शेरपुर कल्याण, तो उधर जब आते थे तो लगभग 500 या 700 मीटर का मेरे गांव का रास्ता गड्ढा नुमा, इतना पानी भरा रहता उसमें। और नया प्रधान सुभद्रा देवी प्रधान बनी है गांव पुट्ठे की, उन्होंने सबसे पहले बनते ही, पता नहीं वो जान बिजनौर सदर के विधायक हैं। मेरा क्षेत्र नेहटौर विधानसभा क्षेत्र में गांव पड़ता है, लेकिन विधायक मौसम ने, जो सदर विधायक हैं, उन्होंने मेरे गांव को कहीं से भी कुछ भी करा, कंजूसी करी, कहीं से कटिंग करके मेरे गांव को स्वर्ग बना दिया। उन्होंने सीसी रोड डलवा दी। और ओम कुमार विधायक ने आज मेरे गांव को जो है 200 मीटर रोड तो एक दे दी, हाँ, और 1 किलोमीटर लगभग इधर दे दी, 2 किलोमीटर दी, 3 किलोमीटर दे दी। आखिरी सवाल, आप वोट किसको देना चाहेंगे इस बार? वोट तो मैं कैंडिडेट को दूंगा, वो पार्टी से किसी से भी आ जाए। कौन से कैंडिडेट को देंगे? अगर हाँ ओम कुमार रहते हैं, मैं ओम कुमार को वोट दूंगा, और ओम कुमार नहीं आ रहे तो वो अलग बात है, फिर मेरी चॉइस है। ठीक है, धन्यवाद। आपने एक चीज़ बोल ली थी, गांव में शांति वाली व्यवस्था। अब तुम देख सकते हो कहीं भी तुम्हें जो है ना पूर्व प्रधान बैठे हुए नहीं मिलने एक जगह। वर्तमान प्रधान और 2 पूर्व प्रधान, 2005 से 2010 तक, 2010 से 2015 तक। तो इससे बड़ी मिसाल मिल जाएगी तुम्हें किसी गांव में। और ये रहे उससे पुराने प्रधान, तो इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल रही। शांति के मामले में हमारा गाँव सबसे सही है। यहाँ कोई कोई भी वैसी भावना नहीं है, विवाद वाली बात नहीं है। अभी ताहिर भाई खड़े हैं, ये भी हमारे साथ हैं। ठीक है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चेतराम सिंह है जी। तो आप कब से कब तक प्रधान थे? मेरी वाइफ रही है सर। नहीं, वाइफ कब से कब तक रही? 2010 से 2015 तक। 2010 से 2015 तक। 2010 से 2015 तक। आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया? हाँ, मैंने अपने कार्यकाल में अपने गांव में सड़कें बनवाई हैं, नाले बनवाए हैं, और नरेगा का काम किया है, खड़ंजा लगवाया है। जो धन सरकार से मुझे प्राप्त हुआ था, वो मैंने सही उपयोग उसका किया है। अब इस बार जो बिल वापसी की बात चल रही है, उसके बारे में अपना विचार? हाँ, देखिए साहब, मैं एक लेबर वर्ग से आता हूँ। जहाँ किसान है वहीं लेबर है, और
किसान खुश है तो लेबर भी खुश है ना। और ये जो मोदी जी ने बिल वापस लिए हैं या लेने की बात कही है, ये बहुत ही अच्छा मोदी जी का एक कदम है और इस कदम से इनको सफलता मिलेगी। जहां ये विफल की ओर जा रहे थे, अब सफलता की ओर जाना शुरू कर देंगे। तो इस बार वोट किसको देना चाहेंगे आप? सर सरकार तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर बिल पास हो गए तो समझो बहुत ही बढ़िया है नहीं। और रही वोट की बात, देखिए सर, हम तो लेबर से आते हैं, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा ध्यान रखेगा। वो चाहे देना चाहेंगे इस बार? बस काम तो हमारे ओम कुमार जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे गांव के बारे में उन्होंने शायद किसी विधायक ने इतना काम नहीं किया जितना हमारे गांव का आपके ध्यान रखा है। मैं चाहूँगा उनसे कि हमारे गांव में एक हाई स्कूल या इंटर कन्या स्कूल बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। बिल, किसान बिल के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, सुनिए। हाँ जी बताइए। अभी मोदी जी ने जो है मौखिक तौर पे तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन आज की बुधवार की जो मीटिंग थी उसमें भी पार्लियामेंट के लिए उन्होंने क्लियर कर दिया है और आज कह दिया है कि उस पर भी जो है मोहर लगने वाली ही जल्दी है। आज की जो उनकी मीटिंग हुई बुधवार को, उसमें ये क्लियर हो चुका है कि जल्दी ही पार्लियामेंट में उस पर मोहर लग जाएगी। जल्दी कितने जल्दी? जब भी उनकी मीटिंग बैठनी होगी तो उनकी डेट होगी अपनी, वो डेट। जैसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कब तक का उम्मीद बता रहे हैं? इसी महीने के लास्ट अंत तक, यानी कि नवंबर के अंत तक ही ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि पुट्ठा गांव में थे हम, और यहाँ पे ओम कुमार विधायक जी हैं जिनका रुझान देखने को मिल रहा है, और वो किसी भी पार्टी से खड़े हो जाएं लेकिन ये ओम कुमार विधायक जी को ही देना पसंद करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।